रात के 2 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन एक लड़का जाग रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं, अंदर एक तूफान है। वो खुद से लड़ रहा है, अपनी इच्छाओं से, अपने मन से, अपने शरीर से, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि इंसान की सबसे बड़ी हार दुनिया से नहीं होती, अपने ही मन से होती है। आज का इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। चेहरे पर हंसी है, लेकिन आत्मा रो रही है। मोबाइल की स्क्रीन ने इंसान की आंखों से चमक छीन ली। क्षणिक सुखों ने उसकी इच्छा शक्ति मार दी। और सबसे दर्दनाक बात, लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि वो धीरे धीरे अंदर से खत्म होते जा रहे हैं। हर दिन लाखों युवा अपने सपनों को खो रहे हैं, अपनी ऊर्जा खो रहे हैं, अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं, और फिर एक दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हैं, मैं इतना कमजोर क्यों हो गया? लेकिन जवाब किसी डॉक्टर के पास नहीं है, क्योंकि बीमारी शरीर में नहीं, आत्मा में पैदा हो चुकी है। और इसी अंधेरे समय में भारत की धरती पर एक ऐसी आवाज गूंजी थी जिसने सोए हुए युवाओं को जगा दिया। वो आवाज थी स्वामी विवेकानंद की। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है स्वामी विवेकानंद जन्म से ही महान थे? नहीं, उनके जीवन में भी दर्द था, गरीबी थी, अकेलापन था, संघर्ष था। कई रातें ऐसी थीं जब उनके घर में खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उनकी मां रोती थी, परिवार टूट रहा था, और एक युवा नरेंद्र अंदर ही अंदर जल रहा था। वो भगवान को ढूंढ रहा था, सच्चाई को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे हर तरफ सिर्फ दिखावा दिखाई देता था। उसका मन चीखता था, अगर भगवान है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? और फिर उसकी जिंदगी में आए रामकृष्ण परमहंस, एक ऐसे गुरु जिन्होंने नरेंद्र की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। उन्होंने कहा, तुम साधारण नहीं हो, लेकिन अगर अपनी शक्ति को इच्छाओं में बर्बाद कर दिया तो दुनिया तुम्हें कभी याद नहीं रखेगी। उस दिन से नरेंद्र ने फैसला कर लिया, वो अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेगा, वो अपने मन का गुलाम नहीं बनेगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। हर दिन लड़ाई थी, हर रात संघर्ष था, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को रोकने का नाम नहीं, ये अपने अंदर के तूफान को शांत करने की तपस्या है। कई बार इंसान दुनिया से जीत जाता है, लेकिन खुद से हार जाता है, और जो खुद से जीत जाए उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने अपनी इच्छाओं को दबाया नहीं, उन्होंने उन्हें शक्ति में बदल दिया। उसी शक्ति ने उनकी आवाज में आग भर दी, उनकी आंखों में तेज भर दिया, उनके शब्दों में वो ताकत भर दी कि पूरा विश्व उन्हें सुनकर स्तब्ध रह गया। लेकिन दोस्तों, आज का युवा उस रास्ते से बहुत दूर जा चुका है। आज इंसान कुछ सेकंड के सुख के लिए अपनी पूरी जिंदगी की ताकत खो रहा है। वो नहीं जानता कि जिस ऊर्जा को वो बर्बाद कर रहा है, उसी ऊर्जा से इतिहास लिखा जाता है। और शायद इसीलिए आज इतनी बेचैनी है, इतना डिप्रेशन है, इतनी कमजोरी है, क्योंकि शरीर जिंदा है लेकिन आत्मा थक चुकी है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जिस दिन युवा अपनी शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। लेकिन सवाल है, क्या सच में ब्रह्मचर्य इंसान को इतना शक्तिशाली बना सकता है? क्या इसी रहस्य ने नरेंद्र को विवेकानंद बनाया? क्या इसी शक्ति के कारण पूरी दुनिया उनके सामने झुक गई? आज की इस कहानी में हम जानेंगे वो दर्द, वो तपस्या, वो संघर्ष जिसने एक साधारण इंसान को अमर बना दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है और आगे जो सच सामने आएगा वो शायद आपके दिल को अंदर तक हिला देगा। नरेंद्र बचपन से ही अलग थे। जब बाकी बच्चे खेलों में खोए रहते थे, तब वो घंटों अकेले बैठकर सोचते रहते, मैं कौन हूं? भगवान सच में है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? उनकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो सिर्फ उसी इंसान के अंदर पैदा होती है जो इस दुनिया के दिखावे से संतुष्ट नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जिंदगी किसी संत को भी आसानी से महान नहीं बनाती। एक दिन नरेंद्र के पिता का अचानक निधन हो गया और उसी पल उनकी पूरी दुनिया टूट गई।
घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, दोस्त दूर होने लगे। जिस घर में कभी खुशियां थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। उनकी मां रातों को रोती थी, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती थी। और नरेंद्र, वो हर दिन नौकरी ढूंढने निकलते, लेकिन हर जगह सिर्फ अपमान मिलता। कई कई दिन ऐसे गुजरे जब उन्होंने भूखे पेट रात बिताई, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन्हें भूख का नहीं था। दर्द इस बात का था कि वो सच की तलाश में थे और दुनिया उन्हें सिर्फ संघर्ष दे रही थी। एक रात भूख और दर्द से टूटकर नरेंद्र सड़क किनारे बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अगर आप सच में हो तो मेरी जिंदगी में इतना दर्द क्यों है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। यही वो पल था जब इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर अंदर से जाग जाता है। और नरेंद्र टूटे नहीं, उनकी आत्मा जाग गई। वो सीधे रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और गुस्से में बोले, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां, मैं उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। ये सुनते ही नरेंद्र अंदर तक हिल गए, क्योंकि पहली बार उन्हें कोई ऐसा इंसान मिला था जो सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, बल्कि सच को जी रहा था। धीरे धीरे रामकृष्ण उनके गुरु बन गए। लेकिन दोस्तों, रामकृष्ण ने नरेंद्र को सिर्फ पूजा करना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें अपने मन पर विजय पाना सिखाया। उन्होंने कहा, जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में नहीं, वो कभी महान नहीं बन सकता। और यहीं से शुरू हुई नरेंद्र की सबसे कठिन तपस्या, ब्रह्मचर्य। आज लोग ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शरीर से जोड़ते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब था अपने हर विचार को पवित्र बनाना, अपनी ऊर्जा को संभालना, अपने मन को इच्छाओं का गुलाम न बनने देना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। कई रातें ऐसी थीं जब उनका मन भी भटकता था, जब अंदर इच्छाओं का तूफान उठता था, क्योंकि वो भी इंसान थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, जहां दुनिया हार मान लेती है, वहां उन्होंने खुद से लड़ना चुना। जब मन कमजोर पड़ता तो वो घंटों ध्यान में बैठ जाते। जब इच्छाएं परेशान करती तो वो खुद को ज्ञान में डुबो देते। धीरे धीरे उनकी आंखों में एक अलग तेज आने लगा, उनकी आवाज बदलने लगी, उनके शब्दों में आग भरने लगी। लोग कहते थे, जब विवेकानंद बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सोई हुई आत्मा जाग रही हो। लेकिन दोस्तों, उस शक्ति के पीछे सालों की तपस्या थी, असंख्य त्याग थे और अकेलेपन का दर्द था। क्योंकि हर महान इंसान दुनिया की भीड़ से दूर होकर बनता है। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से कहा, तुम्हें दुनिया बदलनी है। लेकिन नरेंद्र हंस पड़े। उन्होंने कहा, मैं जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं, वो दुनिया बदलेगा। रामकृष्ण ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य की आग जलती है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। शायद उसी दिन एक साधारण नरेंद्र मर गया और जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद का। लेकिन अभी उनकी असली परीक्षा बाकी थी, क्योंकि आगे उन्हें सिर्फ गरीबी से नहीं, पूरी दुनिया से लड़ना था। समय बीतता गया और अब नरेंद्र सिर्फ एक इंसान नहीं रहे थे, उनके अंदर कुछ बदल चुका था। चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब तेज जलने लगा था। ऐसा तेज जो तपस्या से पैदा होता है, त्याग से पैदा होता है और उस दर्द से पैदा होता है जिसे इंसान अकेले सहता है। फिर एक दिन रामकृष्ण परमहंस इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उस पल नरेंद्र पूरी तरह अकेले पड़ गए। जिस गुरु ने उन्हें संभाला था, जिसने उन्हें रास्ता दिखाया था, अब वो साथ नहीं थे। कुछ रिश्ते इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं और गुरु का बिछड़ना उन्हीं दर्दों में से एक होता है। उस रात नरेंद्र बहुत रोए, इतना रोए कि उनकी आत्मा तक कांप उठी। लेकिन उसी दर्द में उन्होंने एक संकल्प लिया, अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं रहेगी, मैं अपना हर सांस मानवता के लिए दूंगा।
और यहीं से शुरू हुआ एक सन्यासी का सफर। नंगे पैर, भूखे पेट, धूप में जलते हुए, बारिश में भीगते हुए वो पूरे भारत में घूमने लगे। उन्होंने अमीरों के महल भी देखे और गरीबों की टूटी झोपड़ियां भी। उन्होंने देखा कैसे लोग धर्म के नाम पर बंट चुके हैं, कैसे युवा अपनी शक्ति भूल चुके हैं, कैसे इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन चुका है। हर दृश्य उनके दिल को अंदर तक तोड़ देता था। एक दिन वो समुद्र किनारे अकेले बैठे थे। चारों तरफ सिर्फ लहरों की आवाज थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, हे भारत, तेरे बच्चे इतने कमजोर क्यों हो गए? क्योंकि वो जानते थे जिस देश के युवाओं का चरित्र टूट जाता है, उस देश का भविष्य भी टूट जाता है। और शायद इसीलिए स्वामी विवेकानंद बार बार ब्रह्मचर्य की बात करते थे, क्योंकि वो जानते थे जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं को जीत लिया उसे पूरी दुनिया मिल सकती है, लेकिन जिसने खुद को ही हार दिया उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। सन 1893, शिकागो। पूरी दुनिया के विद्वान वहां मौजूद थे। हर कोई अपने धर्म को महान साबित करना चाहता था और उसी भीड़ में एक साधारण से कपड़े पहने भारतीय सन्यासी खड़ा था। ना पैसे, ना पहचान, ना कोई सहारा, लेकिन अंदर सालों की तपस्या जल रही थी। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शब्द नहीं थे। उन शब्दों के पीछे एक पवित्र आत्मा की शक्ति थी, एक ऐसा मन जिसने खुद को इच्छाओं का गुलाम नहीं बनने दिया, एक ऐसा चरित्र जो तपस्या में जलकर सोना बन चुका था। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर इंसान अपनी ऊर्जा को संभाल ले तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन दुख की बात यह है, आज का इंसान उसी शक्ति को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। कुछ सेकंड के सुख के लिए लोग अपनी इच्छा शक्ति खो रहे हैं, अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं, अपनी आत्मा की रोशनी खो रहे हैं और फिर कहते हैं जिंदगी में ताकत क्यों नहीं बची। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, तुम अनंत शक्ति के मालिक हो, बस खुद को कमजोर समझना बंद कर दो। लेकिन ये शक्ति बाहर नहीं मिलेगी, ना मोबाइल में, ना दुनिया की भीड़ में। ये शक्ति मिलेगी अपने मन को जीतने में, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में, अपने चरित्र को मजबूत बनाने में। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान की असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। और जो खुद से जीत गया उसे पूरी दुनिया कभी नहीं हरा सकती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको लगा कि आज भी स्वामी विवेकानंद के शब्द युवाओं को जगा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइफ चेंजिंग बुक को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने वाले सच सुनाए जाते हैं। और याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। स्वामी विवेकानंद की यही आवाज आज भी समय के पार गूंज रही है, और शायद आज वो आवाज आपको बुला रही है।